नमस्ते दोस्तों, एनएस टीवी हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है एक रात कोहरे की। ये कहानी एक भयानक और सुनसान रात की है। मेरा नाम दुनेश है और मैं नैनीताल का रहने वाला हूँ। नैनीताल में जनवरी के महीने में काफ़ी कोहरा पड़ीडीएचता है और रात में तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कोहरे के कारण अक्सर रात में घरों में चोरी भी होने लगती है। परंतु जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह किसी चोरी की नहीं बल्कि एक घनी कोहरे वाली रात की बेहद रहस्यमय घटना है। ये उस दिन की बात है जब मैं ऑफिस से निकलते समय बहुत देर कर बैठा था। उस दिन मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो मुझे घर तक छोड़ सके, इसलिए मुझे पैदल ही घर की ओर निकलना पड़ा। मेरे घर और ऑफिस की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है, जिसे मैं कभी कभी मजबूरी में पैदल तय कर लेता हूँ। उस रात जब मैं ऑफिस से निकला तो रात के 9 बज चुके थे। सड़क और गलियों में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था और जो दिखाई दे रहा था वह था चारों ओर फैला घना कोहरा। मेरे पैरों की आहट मुझे डराने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अकेला नहीं हूँ बल्कि मेरे साथ कोई और भी चल रहा हो जो दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन उस रात मेरी सांसें ठंड के कारण जम सी गई थीं। मैं तेज़ी से अपने घर की ओर बढ़ने लगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शॉर्टकट रास्ता ले लूँ ताकि जल्दी घर पहुँच जाऊँ। पर वही शॉर्टकट मेरे जीवन का सबक बन गया। मैं कुछ ही दूर चला था कि मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी। मैंने बार बार पीछे मुड़कर देखा लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था, परंतु आवाज़ें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। मैं बहुत घबरा गया और अपनी चाल और तेज़ कर दी। जल्द ही मुझे लगा कि मेरे आगे कोई हल्की सी परछाई खड़ी है। कोहरा इतना घना था कि करीब के मीटर भर की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जो मुझे दिख रहा था वह स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में साफ था। जब मैंने उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की तो वह पीछे हटने लगा। मैंने उसे आवाज़ दी लेकिन वह रुका नहीं। जब मैं रुकता तो वह भी रुक जाता और जब मैं चलता तो वह भी मेरे साथ चलता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है। फिर मैंने उसकी ओर दौड़ लगा दी, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा वहां कोई नहीं था, केवल घना कोहरा था। वह साया ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। ये देखकर मेरी रूह कांप उठी और मैं घर की ओर दौड़ पड़ा। बिना रुके मैं घर पहुंचा और उस रात के बाद से मैंने ठान लिया कि अब मैं कभी भी ऑफिस से देर से नहीं निकलूंगा। कुछ दिन बाद गांव के 2 व्यक्ति पहली बार उस रास्ते से जा रहे थे। तभी एक आदमी उनसे कहता है कि इस रास्ते पर भूत होते हैं और यहाँ से न जाना ही बेहतर है। ये सुनकर वे दोनों हंसते हुए कहते हैं कि भूत जैसी बातें बेवकूफ़ी हैं। लेकिन वह आदमी उन्हें फिर भी समझाता है कि यहाँ एक बार किसी ने भूत देखा था और उस व्यक्ति की हालत बहुत खराब हो गई थी। गांव पहुंचते ही वह मानसिक रूप से परेशान हो चुका था। इस घटना के बाद से लोग उस रास्ते पर जाने से डरने लगे। वे दोनों उस आदमी की बातों पर विश्वास नहीं करते और गांव की ओर बढ़ते हैं। चलते चलते उन्हें अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, लेकिन वे इसे नज़रअंदाज करते हैं। फिर अचानक उनके सामने एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है जो उनसे बात नहीं करता और चुपचाप खड़ा रहता है। जब वे उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वह उन्हें रोकता है, लेकिन फिर वह अचानक गायब हो जाता है। यह देखकर वे दोनों घबरा जाते हैं और गांव की ओर भागते हैं। जब वे गांव पहुंचते हैं तो वही आदमी उन्हें फिर मिलता है और कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि उस रास्ते पर भूत हो सकते हैं। अब वे दोनों भी यह मानने लगे थे कि वहाँ कुछ तो असाधारण था। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।